Assalamualaikum and a very good morning to one and all. We begin with the icebreakers of have you earned for tomorrow. Okay. The first one is complete the following web different ways to help other. So you can write this in your own possible way. दूसरे की मदद हम किन तरह से कर सकते हैं. तो you all can write to give financial help to poor and needy. कोई भी जो गरीब है या ज़रूरतमंद है उसकी मदद करना पैसे से. टू गिव फूड फॉर अ होमलेस पर्सन, जो बेघर हैं या गरीब है लोग जो सड़क पे रहते हैं उनको खाना देना. टू डोनेट ब्लड डोनेशन भी एक तरह की मदद है. टू डू हाउस होल्ड कोर्स, हमारे अपने घर वालों की पहले हमको मदद करनी चाहिए. तो हमको घर के काम में अपने वालिदैन का हाथ बटाना चाहिए. जो लड़कियां हैं वो घर के काम में मदद कर सकती हैं, जो लड़के हैं वो बाज़ार वगैरह से सामान ला के दे सकते हैं, तो उसमें आपकी वालिदा की मदद हो जाएगी. तो वो भी आप लिख सकते हो. टू गिव हेल्प इन स्टडी टू यंगर सिबलिंग्स, मतलब हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनकी पढ़ाई में हम मदद करते हैं तो वो भी एक तरह से हमारी मदद हो जाती है. टू हेल्प एल्डरली पीपल, जो बुज़ुर्ग लोग हैं चाहे हमारे घर में हो या राह चलते हमको दिख रहे हैं या हमारे एतराफ़ में हैं, नेबरहुड में हैं, कभी हम देख रहे हैं कि वो सामान उठा के आ रहे हैं तो सामान हमने उनके हाथ से लेके उनके घर तक पहुंचा दिया. या मानो उनको चलने में दिक्कत हो रही है तो उनका हाथ थाम लिया. रोड क्रॉस कर रहे हैं तो रोड क्रॉस कर लिया. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं दूसरों की मदद करने के लिए. टू कम्फर्ट समवन इन ग्रीफ, कोई मायूस है उदास है तो उसको हम तसल्ली दे सकते हैं. दिस इज़ डिस्कस विथ योर पार्टनर अबाउट द डिफरेंट ईडियम्स प्रोवर्ब्स रिलेटेड टू वर्ड टुमारो. अब ये टुमारो वर्ड को हमको ध्यान रखना है और उससे रिलेटेड जो भी हमको प्रोवर्ब्स मिले या ईडियम्स मिले उसको लिखना है. पहला जैसे दिया हुआ है आप लोगों को, नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे. हो ना, आज का काम कल पे ना टालो. वैसे ही हम लोग टुमारो का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं. टुमारो बिलोंग्स टू द पीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे. आई रिपीट, टुमारो बिलोंग्स टू द पीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे. कल उन्हीं के लिए होता है जो आज उसकी तैयारी करते हैं. नोबडी इज़ टू यंग टू डाई टुमारो, कोई इतना भी क्या है जवान नहीं है कि वो मानो कल मर ही जाएगा. वैसे भी मौत तो किसी के लिए कब आनी है किसी को पता नहीं है, बट ये खाली एक इडियम में कहावत है तो इसलिए हम बोल रहे हैं. टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता. ठीक है, जो है वो आज है, क्योंकि हमको यकीनी तौर पे मालूम नहीं है कल हम होंगे या नहीं होंगे. तो टुमारो नेवर कम्स. फिर एक और हम लोग बता सकते हैं ऐसा कि द लेजियर अ मैन इज़ द मोर ही प्लान्स टू डू टुमारो. जो जितने सुस्त इंसान होते हैं वो अपने हर प्लान को कल के लिए रखते हैं. द लेजियर अ मैन इज़, you need to put a comma, the more he plans to do tomorrow. Okay, this is about tomorrow. When you make your future plans you think of, हम जो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं तो हम किन किन बातों के बारे में सोचते हैं. पहला है दिया हुआ करियर, कि हम मुस्तकबिल में क्या बनेंगे. दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. हम लोग जब फ्यूचर प्लान करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे घर वाले हमारे लिए क्या सोचते हैं, हमको क्या बनते हुए देखना चाहते हैं. देन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये भी एक है कि हमको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जॉब से रिलेटेड. देन सोशल स्टेटस, अगर हम एक पर्टिकुलर करियर चूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारा सोशल स्टेटस क्या रहेगा. नेक्स्ट यू कैन राइट इज़ फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन दोनों लिहाज से, बनाते वक्त भी और बनने के बाद भी क्या होगी, कितना इम्प्रूवमेंट आ सकेगा, वो सारी चीज़ों का हमको सोचता ही है इंसान. सक्सेस इन द प्लान, हमारा जो भी इरादा है वो कितनी हद तक कामयाब होगा. और लर्निंग, हमको पढ़ाई करनी लाजिम ही है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा. ठीक है. प्लान योर टुमारो बाय कंप्लीटिंग द टेबल गिवन बिलो. वन इज़ डन फॉर यू. अगर एग्जामिनेशन होगा तो आपको क्या करना है, मेकिंग अ टाइम टेबल. अभी आपको पता है ये डेट से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है तो आप अपने लिए ख़ुद एक टाइम टेबल बनाएं. दूसरा क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. जो लेसन्स में ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की ये है, उस पर हम ज़्यादा तवज्जो दें. थर्ड क्या है इसमें, रिविज़न, वो लिखा हुआ है.
अगर आपका कोई कॉलेज फंक्शन होगा तो आप क्या करोगे, पहला आपको दिया हुआ है प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ कि हमारे क्या क्या काम रहेंगे। फिर दूसरा क्या है, चॉइस ऑफ प्रोग्राम। अगर हमारे को कॉलेज फंक्शन रखना है तो प्रोग्राम हमारा कैसे होना चाहिए, किन तरह के प्रोग्राम्स को हम लोग उसमें शुमार करेंगे या शामिल करेंगे। पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़, कौन किस एक्टिविटी में किस हद तक पार्टिसिपेट करेगा, चाहे हम खुद ही हों तो हम क्या क्या काम एक पर्टिकुलर कॉलेज फंक्शन में कर पाएंगे। लास्ट इज़ फंक्शन एट योर होम, घर के अंदर कोई फंक्शन हो तो सब में पहले आता है क्लीनिंग द हाउस, हमारे घर की साफ़ सफाई। दूसरा क्या है, गिव इन्विटेशन टू गेस्ट, जो मेहमान हैं उनको क्या है, हमको न्योता देना है या बोलना है या दावत देनी है, इन्विटेशन इज़ दावत। थर्ड इज़ हेल्प टू फैमिली मेम्बर्स, हमारे घर वालों की हमको मदद करनी होगी। ठीक है, okay, we continue with the brainstorming. Discuss with your friend how he or she spent the whole day that was beneficial for others. ये brainstorming आपका पोएम के बाद है, तो have you earned your tomorrow, क्या तुमने अपना कल कमाया है, ये नज़म को पूरा पढ़ने के बाद ये आप एक्टिविटी अटेंड करेंगे अपने दोस्त के साथ बैठ के। दोस्तों से बात नहीं होती है तो भाई बहन है या मम्मी है डैडी है, जिससे भी आपको कंफर्ट लेवल है, आपने ये नज़म पढ़ी उस बारे में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं और आपने क्या अच्छा काम किया दूसरों के लिए, वो 3 काम आपको यहाँ लिखने हैं। A2 इज़ डैश वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, यहाँ पे डॉट 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 दिया है। दिस इज़ फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ, ये आखिरी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है। डिड यू वेस्ट द डे और लूज़ इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, ये पूरा ये है इसका क्वेश्चन का। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड गिव इलस्ट्रेशन। डिड यू वेस्ट द डे मतलब क्या तुमने अपना दिन ज़ाया किया या लूज़ इट या खो दिया, वॉज इट वेल या बहुत अच्छा था, और सॉरली स्पेंट या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आपने उसको ख़त्म किया, मतलब पूरा दिन आपने किस तरह से स्पेंड किया, उसको पूरा आपको मीनिंग एक्सप्लेन करनी है और मतलब जो मैंने कहा उसी को आपको इंग्लिश में पूरा लिखना होगा। एंड गिव इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशंस मीन्स एग्जाम्पल्स। ठीक है, as you close your eyes in slumber, do you think that God would say you have earned one more tomorrow by the work you did today? अगर आप अपनी आंखें बंद करोगे, ये लास्ट पैराग्राफ में सवाल किया है ना पोएट ने हमसे, तो क्या तुमको लगता है कि खुदा हमको बोलेगा कि हाँ भाई आपने एक और दिन कमा लिया है। इलैबोरेट द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन दिस लाइन्स। अभी ये जो है ये सवाल जो पूछा गया है इसका जवाब तो नहीं कह सकते हैं, इसको समझकर हम अपने खुद के ख़यालात जो हैं यहाँ पे हमको लिखने हैं। द पोएट सजेस्ट दैट वन शुड डू गुड टू अदर्स, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ डूइंग गुड टू द फॉलोइंग पीपल। अभी पोएट क्या कहता है, हमको दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम करना है, तो हमको ये टेबल कंप्लीट करना है। हम फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या कर सकते हैं, हम फ्रेंड्स के लिए क्या कर सकते हैं, हम नेबर्स के लिए क्या कर सकते हैं। अभी फैमिली मेम्बर्स का मैंने आपको बताया, टू हेल्प देम इन हाउस होल्ड कोर्स, टू क्लीन द हाउस, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, टू डू सम वर्क विच विल बी हेल्पफुल, टू बाय ग्रॉसरीज, टू हेल्प मदर इन डूइंग मार्केटिंग। अगर मम्मी जा रही हैं बाज़ार तो उनके साथ चले गए, बाज़ार के थैले उठा लिए, उस तरह से उनकी मदद हो गई। ये नहीं कि बाज़ार जा रहे हैं तो 10 चीज़ें दिखा के और उनके खर्चे बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स की मदद आप कैसे करोगे, अगर फ्रेंड एब्सेंट है या उसकी पढ़ाई कोई मिस हुई है तो यू कैन हेल्प देम टू प्रोवाइड नोट्स, टू प्रोवाइड कंफर्ट। अभी घर में उसके कुछ अच्छा बुरा पेश आया है, हमारा दोस्त मायूस है, उदास है, तो हम उसको तसल्ली दे सकते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड कंफर्ट इन द टाइम ऑफ ग्रीफ, टू हेल्प द फ्रेंड्स इन स्टडीज़। नेबर्स है, नेबर्स का मैंने बोला, नेबर्स का कैसे कर सकते हैं कि उनके घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ा सकते हैं हम लोग। नेबर्स में कोई एल्डरली पीपल हैं तो उनकी खिदमत हम लोग कर सकते हैं, या उनको कुछ ज़रूरत पेश आ रही है, उनके घर में कोई है नहीं सामान कुछ ला के देने वाला, तो हम लोग वो भी ला के दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पिक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड ऐड अ नाउन
ऑफ योर ओन, वन इज़ डन फॉर यू, ये आपके लिए किया हुआ है टॉयलिंग टाइम, टॉयलिंग मतलब मेहनत करना, मेहनत करने का वक्त। अभी ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि आप लोग कोशिश करो, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, ये भी आप पे छोड़ती हूँ क्योंकि पोएम समझाते वक्त मैंने आप लोगों को इसके मीनिंग बताए थे, तो आप लोग कोशिश करो, अगर नहीं आएगा तो देखते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ होमोनिम्स इन द पोएम, फॉर एग्जाम्पल स्पोक, द लिस्ट होमोनिम्स फ्रॉम द पोएम्स एंड गिव देयर मीनिंग्स, ये आपको करना है। स्पोक, अटर, सेड, वो सारा कुछ क्या है, एक यक्स आता है। फाइंड आउट, ओके, फाइंड आउट expressions, phrases which denote going away from each stanza। हर स्टैंजा में से हमको अल्फाज ढूंढने हैं जिनका मतलब है चले जाना, दूर जाना। पहला आप लोग लिख सकते हो, इन पार्टिंग विथ द डे, दैट इज स्लीपिंग, ऑलमोस्ट ओवर, लीव अ ट्रेल, वैनिश इन द थ्रॉन्ग, ये दिया हुआ है। फिर फर्स्ट स्टैंजा में इन पार्टिंग इज स्लीपिंग विद द डे दैट्स पास्ट, ऑलमोस्ट ओवर, लीव अ ट्रेल। Poet has used different poetic devices, alliteration and interrogation in the poem. Identify them and pick out the lines. तो इसके लिए हम वापस पोएम को रेफर करेंगे। पोएम की फर्स्ट लाइन है, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज ही पास हिज वे, इज इंट्रोगेशन एंड एलिट्रेशन। इंट्रोगेशन मतलब सवाल पूछा गया है, सवाल इसलिए नहीं पूछा गया है कि हमको जवाब चाहिए, सवाल इसलिए पूछा गया है कि अपनी बात को ज़्यादा असरदार तरीके से पूछा जाए। एलिट्रेशन इसलिए है कि एच और एच का जो है अल्फाज रिपीट हुआ है। तो इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज ही पास हिज वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेशन एंड एलिट्रेशन। सेम इन द सेकेंड लाइन, क्वेश्चन है, डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे, एलिट्रेशन भी है, साउंड ऑफ टी इज रिपीटेड। Then this day is almost over and its toiling time is through, again alliteration over here, alphabet T, sound of T is repeated. Then fourth one is inversion, order of the word is change. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Okay, so inversion है यहाँ पे, and again interrogation means question is asked to present the ideas more effectively. In the second stanza, did you give a cheerful greeting to a friend who came along? Again interrogation, okay. Then third line, were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Selfish, pure and simple, alliteration because S and S is repeated, selfish and simple. Here you have oxymoron. Oxymoron means टू अपोजिट आइडियाज़ आर यूज टुगेदर। यहाँ पे सेल्फिश भी बोल रहा है, जो मतलब ही है वो प्योर। प्योर क्या है? प्योर मतलब बिना खुद गर्ज, मतलब जो इंसान खुद गर्ज नहीं होता, तो सेल्फिश भी है और प्योर भी है, तो इसलिए ऑक्सीमोरॉन। पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स क्यों है? क्योंकि सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल मतलब ही है, और प्योर एंड सिंपल साथ में यूज़ हुए हैं, इसलिए पैराडॉक्स है, ठीक है। एक्सप्रेशन सीम्स मीनिंगलेस, उसका कोई मायने ऐसे लगता नहीं है कि है, बट उनका इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि अपनी बात को ज़्यादा इफेक्टिव वे में प्रेजेंट किया जाए। ऑक्सीमोरन का हमने बताया, अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड टुगेदर, सेल्फिश और प्योर, ठीक है। फिर फोर्थ लाइन है, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। अगैन अलिट्रेशन एंड इंट्रोगेशन। अलिट्रेशन, the alphabet D, did and did, D का साउंड रिपीट हो रहा है। इंट्रोगेशन, अगेन सो क्वेश्चन इज आस्क्ड। देन इन द थर्ड पैराग्राफ, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड। सिंगल हार्ट, अभी यहाँ पे सिनेडॉक है। सिनेडॉक मतलब एक छोटे से हिस्से को लेकर एक बड़ी चीज़ को डिस्क्राइब करना, या एक बड़ी चीज़ को लेकर एक
छोटे से हिस्से को डिस्क्राइब करना। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है सिंगल हार्ट, ये हार्ट जो है ये इंसान के जिस्म का एक हिस्सा है, उससे वो पूरा पूरा किसको मुखातिब कर रहा है, इंसान को, तो इसके लिए सिनेडॉक बोलेंगे। और इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं इंडिया वन द मैच, तो इंडिया पूरा गया नहीं है मैच खेलने के लिए। इंडिया के जितने भी करोड़ों के हिसाब से आबादी है वो इंडिया खेलने नहीं गया है। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली जो टीम होती है, चाहे वो कोई गेम हो, वो अगर जीत के आती है तो हम लोग बोलते हैं इंडिया वन द मैच। तो अ होल इज़ यूज टू इंडिकेट अ पार्ट। अ होल क्या है, हमारा मुल्क इंडिया, उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या है, पार्ट एक छोटा सा हिस्सा जो एक पर्टिकुलर गेम की टीम है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जब अल्फाजों का इस्तेमाल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनेक्डॉक। ओके, वो फिगर ऑफ स्पीच होता है सिनेक्डॉक। फिर फोर्थ लाइन में थर्ड पैराग्राफ की, डज अ मैन हु होप्स वर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड। अगेन अ क्वेश्चन, सो इट इज़ इंटरोगेशन। लास्ट पैराग्राफ, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, was it well or sorely spent, alliteration। S repeat by, W repeat by है, again interrogation because question is asked। did you leave a trail of kindness or a scar of discontent, again a question is asked, so it is interrogation। okay, dd repeat by did और discontent में, तो again alliteration। last line में again interrogation। so in this way you can write down। नेक्स्ट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज़ AABB। सेकेंड स्टैंजा की CCAA है। फॉर द सेकेंड स्टैंजा द राइम स्कीम इज़ CCAA। फॉर द थर्ड पैराग्राफ और द थर्ड स्टैंजा it is DDEE। for the fourth it is FFAA। okay, A5, write an appreciation of the poem। you need to write the following points about the poem: poet, title, theme, poetic device, language, style, special features, tone and type, values, message, your opinion about the poem। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, हमने आपको पोएम समझा दी है। prepare a mind map on how to plan a goal for tomorrow or my future goal with the help of points given in the राइटिंग स्किल सेक्शन फॉर प्रिपेयरिंग अ माइंड मैप। माइंड मैप बनाने के लिए जो राइटिंग स्किल सेक्शन में आप लोगों को पॉइंट्स दी हुई है उसका इस्तेमाल करके एक माइंड मैप बनाना है कि आप अपना फ्यूचर गोल या क्या रहेगा आपका। राइट अ सेट ऑफ 8 to 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू अ सोशल वर्कर, टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स दी हुई है आपको, इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस बनाने हैं, 8 to 10 क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने हैं। फोर्थ दिया है, कंपोज 4 to 6 लाइन्स ऑन योर ओन ऑन गुड डीड्स। आप उसको पोइटिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको अपने ख़यालात लिखने हैं कि गुड डीड्स आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। ठीक है, आप ये क्वेश्चन करते जाओगे तो अपने आप आपको अपने आप से आंसर मिलता जाएगा। आप अपने ख़यालात इसमें लिखोगे ज़्यादा बेहतर होगा, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। Find out different career opportunities in the field of social work. This I leave to you. Collect information of the NGOs working for the underprivileged section of the society. Underprivileged means those who are poor, जो गरीब है उनके लिए, जैसे और हम लोग बोल सकते हैं वो बच्चे जो स्टेशन पे यहाँ वहाँ घूमते हुए नज़र आते हैं, भीख मांगते हैं, वो सारे अंडरप्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हैं। तो ये सब आपको करना होगा। आप सेल्फ स्टडी समझो या होमवर्क समझो या असाइनमेंट समझो, ये लेकिन आपको ही करना है ताकि आप लोग लैंग्वेज डेवलप करो। इट्स नॉट फॉर मी। अगर आप लोग पोस्ट करोगे आप लोगों के आंसर्स तो हम उसको इंशाल्लाह चेक करके आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाहुल खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।